तो एक सवाल जो अक्सर सुनने को मिलता है, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं? क्या ये वाकई मुमकिन है? और अगर है तो इसका तरीका क्या है? चलिए आज इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं। देखिए, आमतौर पर लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम पर कमाई का सीधा मतलब है लाखों फॉलोअर्स। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिसके फॉलोअर्स कम हो वो ज्यादा फॉलोअर्स वाले से कई ज्यादा कमा रहा हो? अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ है 10 लाख फॉलोअर्स लेकिन इनकम जीरो, और दूसरी तरफ सिर्फ 40,000 फॉलोअर्स पर कमाई हो रही है हर महीने 40,000 रुपए की। ये कैसे हो सकता है? यही तो आज की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। और इस पहेली को समझने के लिए हमें मिलना होगा एक असल जिंदगी के किरदार से। ये हैं शुभम, सिर्फ 20 साल के हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और पार्ट टाइम में अपने होम टाउन मतलब लोहरदगा के लिए एक इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं। और यही वो शख्स हैं जो इस बात को सच साबित करते हैं कि 40,000 फॉलोअर से भी एक जबरदस्त कमाई की जा सकती है। लेकिन शुभम को ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली। सच तो यह है कि इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी नाकामी से हुई थी। एक ऐसी नाकामी जिसने उन्हें सोचने पर, एक नई स्ट्रैटेजी बनाने पर मजबूर कर दिया। तो कहानी कुछ यूं है। शुभम ने पहले YouTube से शुरुआत की थी। अपनी हॉस्टल लाइफ पे वीडियो बनाते थे और देखते ही देखते 12,000 सब्सक्राइबर भी हो गए थे। लेकिन फिर हुआ ये कि अचानक कॉपीराइट स्ट्राइक्स आईं और चैनल डिलीट हो गया। सब खत्म। यहीं से, उस मोड़ से उन्होंने इंस्टाग्राम का रुख किया। ये शुभम ने खुद कहा है। सोचिए, 1 साल की पूरी मेहनत जब एक ही झटके में खत्म हो जाए तो किसी का भी हौसला टूट सकता है। लेकिन इसी निराशा के बीच से ही उन्हें एक नया आइडिया सूझा। और वो आइडिया, वो रास्ता कहीं बाहर नहीं था, वो उनके अपने ही शहर की गलियों में था। एक ऐसा मौका जिसे कोई और देख ही नहीं पा रहा था। शुभम ने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि रांची जैसे बड़े शहरों के लिए तो रांची मेरी जान जैसे फेमस पेज हैं जो शहर की हर चीज दिखाते हैं, लेकिन उनका अपना शहर लोहरदगा, उसके लिए ऐसा कोई पेज था ही नहीं। उन्हें मार्केट में खाली जगह, एक गैप साफ साफ नजर आ गया। बस फिर क्या था, उन्होंने ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया जो सीधा लोहरदगा के लोगों के दिल को छूता था। वहां घूमने की जगहें, वहां की अनोखी ढेला मार होली जैसी परंपराएं, लोकल खाने पीने की दुकानें और हाँ, पुराने दिनों की यादें, मतलब तब और अब। इस तरह के कंटेंट ने उनके लिए एक बहुत लॉयल लोकल ऑडियंस खड़ी कर दी। और ये आइडिया चल पड़ा। लोहरदगा स्टेशन की एक तब और अब वाली रील इतनी वायरल हुई कि उसे 8 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा। ये एक तरह से सबूत था कि उनकी स्ट्रैटेजी एकदम सही थी। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक लोकल पेज से कमाई होती कैसे है? इसका पूरा राज शुभम के बिजनेस मॉडल में छिपा है। इस तरीके को कहते हैं हाइपर लोकल मोनेटाइजेशन। मतलब आप एक बहुत ही छोटे, एक ही जगह पर रहने वाले लोगों को अपना ऑडियंस बनाते हैं और फिर उन्हें उसी जगह के लोकल बिजनेस के साथ कनेक्ट करते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, एक खास एरिया की ऑडियंस बनाओ। दूसरा, उनके मतलब का कंटेंट डालो। इससे होगा ये कि लोकल दुकानें और ब्रांड्स खुद प्रमोशन के लिए आपके पास आएंगे। और चौथा स्टेप, बस उनसे प्रमोशन के पैसे चार्ज करो। और ये बात गांठ बांध लेने वाली है। कोई भी ब्रांड पैसे सिर्फ और सिर्फ तभी देता है जब उसे कोई फायदा नजर आता हो। ये फॉलोअर्स की गिनती का खेल नहीं है, ये असली वैल्यू देने का खेल है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, ये पूरे गेम को समझा देता है। मान लीजिए लोहरदगा में किसी ने एक नई दुकान खोली। अब उस दुकानदार को मुंबई या दिल्ली में बैठे फॉलोअर्स से क्या लेना देना? कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। उसे तो चाहिए लोहरदगा के कस्टमर जो दुकान पर आ सकें। और यहीं पर शुभम का पेज काम आता है। उनके जो 40,000 फॉलोअर्स हैं वो उसी शहर के हैं। मतलब उस दुकानदार के लिए ये 40,000 फॉलोअर्स लाखों अनजान फॉलोअर्स से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और इसी वैल्यू के दम पर शुभम एक प्रमोशनल रील बनाने का 5 से 6,000 रुपए तक चार्ज कर लेते हैं। ये उनकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी और मेहनत का सीधा सीधा रिजल्ट है। तो शुभम की इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? असल में ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक फॉर्मूला है। तो पहली और सबसे जरूरी सीख है, एक निश पकड़ें। और जैसा शुभम ने दिखाया, अपना शहर या कस्बा एक बहुत पावरफुल निश हो सकता है। दूसरी बात, पैसे के पीछे भागने से पहले एक वफादार ऑडियंस बनाइए जो आपके कंटेंट से दिल से जुड़े। तीसरी बात,
लोकल एडवर्टाइजर्स को असली वैल्यू दें, उन्हें वो कस्टमर दें जिनकी उन्हें सच में ज़रूरत है। हमेशा याद रखिए कि एक छोटी लेकिन एंगेज्ड ऑडियंस एक बहुत बड़ी बिखरी हुई ऑडियंस से हमेशा बेहतर होती है। और आखिर में, जो स्किल्स पहले से हैं उनका इस्तेमाल करें। जैसे शुभम ने YouTube वाली वीडियो एडिटिंग Instagram पर यूज़ की, वैसे ही अपनी ताकत को पहचान कर उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। शुभम ने लोहरदगा में ये मौका देखा और इसे एक बिजनेस में बदल दिया। अब सवाल यह है कि हर शहर में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में ऐसे ही एक खाली जगह है। उस मौके को कौन पहचानेगा? वो अगला शुभम कौन होगा?